channel AVPDM. Today we are going to talk about history of classification. आज दिन तक organisms को कई अलग अलग तरीकों से classify किया गया है and different scientists they have used their own methods to describe the organisms. तो सबसे पहले लिनियस ने एक 2 kingdom classification दिया, उसके बाद में हेकल ने 3 kingdom, कोपलैंड ने 4 kingdom, 5 kingdom और 6 kingdom. तो इस तरीके से हमारे पास में इतने तरीके के क्लासिफिकेशन है, 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom और 6 kingdom क्लासिफिकेशन. 2 kingdom क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था 1735 में. अब इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 किंगडम्स में डिवाइडेड है, प्लांट्स और एनिमल्स. अब इनको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है वो प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और इसलिए इन सब ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया है. और उसके कंपैरिजन में वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको एनिमल्स की कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक. उसके बाद में हेकल ने एक दूसरा क्लासिफिकेशन दिया जिसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं. ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा. तो इनको एक अलग किंगडम का डेजिग्नेशन दिया गया और उनको कहा गया प्रोटिस्ट. अब ये चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, मतलब ये चाहे अपना खाना खुद बना सकते हो चाहे ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हो, बट दे वर रिगार्डेड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और उन सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है एक ही किंगडम के अंदर रख दिया गया एंड दैट वाज नोन एज प्रोटिस्टा. इसके बाद में चार्ल्टन ने बताया कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. अब क्या होता है कि एक सेल जो होता है उसके अंदर उसका जो मेन फंक्शनिंग ऑर्गेनली होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस. सारी एक्टिविटीज जो भी होती है वो उस न्यूक्लियस के अंदर ही होती है. सेल का डिवाइड करना, ग्रो करना, उसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना, सारी एक्टिविटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है. ये न्यूक्लियस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. यही न्यूक्लियस जब प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता है तो वो प्रोकैरियोट कहलाता है. मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो जिनके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट्स कहते हैं. तो इसी के आधार पर अब पोप ने 1938 में इसको भी एक किंगडम का नाम दे दिया और वो किंगडम का नाम था मोनेरा. मोनेरा के अंदर वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा. ठीक है. अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये पाया गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके अंदर प्लांट के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं. उनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनसे कुछ डिफरेंट होती है. जैसे प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन फंजाई के अंदर ये काइटिन की बनी हुई होती है. फंजाई की दिखते तो वो प्लांट्स के जैसे, मतलब एल्गी के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है. तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को एक अलग किंगडम का दर्जा दे दिया गया एंड दैट इज फंजाई. तो अभी हो गया 5 किंगडम: एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा. ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और आज भी हम इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं. फिर वूस ने ये एक क्लासिफिकेशन दिया जिसके अंदर जो मोनेरा है, जो यानी बैक्टीरिया है, उसको भी 2 में डिवाइड किया, दैट इज यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. यू का मतलब फिर से मॉडर्न, और आर्की मतलब जो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्म खौलता हुआ पानी है जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती है,
वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बहुत ही कोल्ड प्लेसेस होती हैं वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इनको नाम दिया गया आर्की बैक्टीरिया, और मोनेरा को दो अलग डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। और ये 3 डोमेन्स का नाम क्या है? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू कैरियोट। तो अभी हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं सबसे ज्यादा वो है विटेकर का क्लासिफिकेशन। अब चूंकि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको सिर्फ एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही डिवाइड किया गया, जैसे उनका न्यूट्रिशन। तो इसलिए इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो एनिमल्स जिनमें कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के क्लासिफाई किया जाता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 3 किंगडम भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करके क्लासिफाई किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करके इसको क्लासिफाई किया गया है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन का आधार है इसका इवोल्यूशन, कि आर्की बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पुराने जमाने के बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है वो मॉडर्न बैक्टीरिया है। तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Now we are going to study about all these types of classification in much more detail in the next class. I hope this concise video about 5 kingdom classification is useful for you. To know more about this 5 kingdom, this history of classification, please log on to my app, Teach Biology, subscribe to my channel, AVpedia, and do not forget to press the like button. Thank you.